नमस्कार, स्वागत है आपका दीप एक्सप्रेस न्यूज में। वक्त है 5 के पंचनामा का, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी देंगे। वहीं इंद्री के नई अनाज मंडी के किसान भवन में आज भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने शिरकत की और किसानों की समस्याओं पर विचार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतनमान ने कहा कि सरकार जो 3 अध्यादेश किसानों के हक में लेकर आई है, वे किसानों को आबाद नहीं बल्कि बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत किसान बड़े पूंजीपतियों का गुलाम होकर रह जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत कंपनी किसानों को बीज आदि देगी और अपनी मनमानी कीमत पर फसल खरीदेगी। किसानों को सिर्फ एसडीएम और डीसी कार्यालय तक फरियाद करने की इजाजत भी होगी। इसको लेकर किसान अदालत का दरवाजा भी नहीं खटखटा पाएगा। जो हमारे प्रधान जी ने एक चिट्ठी पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी के नाम लिखा का चिट्ठी डाकखाने में डालनी है। इंद्री ब्लॉक से हर गांव से ज़्यादा से ज़्यादा चिट्ठी पोस्ट करेंगे और किसानों में पूरा उत्साह है इसके खिलाफ, क्योंकि ये अध्यादेश बिल्कुल गलत है। इससे बहुत किसान तो बिल्कुल दुखी हुए बैठे हैं। तो जनसंपर्क अभियान भी चला रहे हैं। बिल्कुल जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। आज जैसी चिट्ठी पोस्ट मिल गया, अब यही कार्य पर लग जाएंगे। जो 3 अध्यादेश का मामला जो कृषि से संबंधित है, जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, उसके हम पहले चरण में सभी सांसदों का, विधायकों का और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास गए, उनके दरवाजों पर गए, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे गए। हरियाणा विधानसभा का जो 1 दिवसीय जो सेशन था, उसमें से कुछ ही घंटों में भाजपा सदन छोड़ के भाग गई। लेकिन वहाँ एकमात्र विधायक बलराज कुंडू ने किसानों की आवाज उठाई, जिसको भारतीय किसान यूनियन सम्मानित भी कर चुकी है। अब इस आंदोलन के दूसरे चरण में जो पानीपत में हमारी मासिक किसान पंचायत हुई थी 28 तारीख को, तो हमने दूसरे चरण में भारतीय किसान के आंदोलन में ये निर्णय लिया है कि प्रदेश में 1,01,000 किसान प्रधानमंत्री जी को ये कार्ड पोस्ट करेंगे और इस कार्ड के माध्यम से हमारी एकमात्र मांग है, ये संबोधन रहेगा नरेंद्र मोदी जी को, और हर किसान ये कहेगा मुझे कंपनी राज नहीं चाहिए, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का वह फसल के भुगतान का कानून चाहिए। बस एकमात्र एक प्रधानमंत्री जी की हमें चिट्ठी चाहिए। ये चाहे अध्यादेश कहीं जाए ना जाए, क्योंकि हमने निष्कर्ष ये निकाला है कि आज खरीद की गारंटी नहीं है, किसान की भुगतान की गारंटी नहीं है, किसी अध्यादेश में नहीं है। जब मेरी फसल समर्थन मूल्य पे बिकेगी, मुझे भुगतान की गारंटी मिलेगी। चाहे मेरी फसल कोई मंडी में खरीद लियो, चाहे मेरी फसल कोई सड़क पर खरीद लियो, चाहे मेरे खेत से खरीद कर ले आइयो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब पूरे सितंबर माह में ये प्रधानमंत्री जी के आवास पर डाक तार विभाग के माध्यम से 1,01,000 किसानों के पोस्ट कार्ड जल्द उनके दरवाजे पर प्रधानमंत्री जी गुहार लगाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी एक मात्र छोटा सा एक कानून किसानों के लिए बना दो। कोसली में हरियाणा के शिक्षा वन एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। यहाँ उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। वन मंत्री ने कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के साथ नाहर स्थित वन्य प्राणी विहार का दौरा भी किया और क्षेत्र के सरपंचों से संवाद भी किया। उन्हें वन्य प्राणी विहार में सरपंचों के साथ पौधारोपण करने उपरांत गांवों के सरपंचों के साथ हरियाली बढ़ाने के बारे में मंथन किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर सरपंचों ने सामूहिक रूप से वन मंत्री और कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर अमरिंदर कौर ने विभाग की ओर से दोनों मेहमानों का स्वागत किया। उनके सम्मान में आज का दिन है और आज शिक्षक सम्मान दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। आज का कार्यक्रम उसी संदर्भ में यहाँ पे था। हमारे जो विधायक हैं लक्ष्मण यादव जी, उन्होंने इसका आयोजन किया था और मैं समझता हूँ कि समाज में ज़्यादा लोगों को इसमें रुचि लेनी चाहिए और जगह जगह अगर इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे तो निश्चित तौर से शिक्षकों में भी इससे उत्साह भी आएगा और बच्चों को इससे प्रेरणा मिलेगी और समाज को भी प्रेरणा मिलेगी कि हमारी ड्यूटी क्या है और जिससे हमें कुछ सीखना है तो निश्चित तौर से उस गुरु को सम्मान में देना चाहिए। जितना हम सम्मान देंगे उतना ही ज़्यादा हम सीख सकेंगे। मोगा के आप वर्करों ने स्कॉलरशिप धांधली के मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की।
इसी दौरान पंजाब सरकार का पुतला भी फूका गया, जिसमें मांग की गई कि गरीब परिवारों के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है सरकार उसकी जांच कर कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर कार्रवाई करे। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के स्पोक्स पर्सन नवदीप संघा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो स्कॉलरशिप का पैसा आया है वह जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया है और इसका रास्ते में घपला कर दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मसोत पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसी मौके पर पंजाब सरकार के नाम पर एसडीएम मोगा सतवंत सिंह को मांग पत्र भी दिया गया। देखो स्कॉलरशिप ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ यूपीए ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮਗਰਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ 25% ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇਗੇ ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਨਵਰੀ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 1222 ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 1097 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ 2-2 3-3 ਕਰੋੜ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ 6 ਲੱਖ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ 2-2 2.5 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਤਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 3-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਾਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖਾਤਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ और वो सरकार अपने सारे कामों तो भज गई है कीते वादे। अकाल महासंघ के महासचिव नारायण सिंह चौरा जो आज श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे हैं, इसी दौरान अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें पूछा गया कि क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जत्थेदार साहिब की उपस्थिति में 267 पवित्र रूपों के लापता होने के बारे में उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि यह झूठ किसने और किसके अनुरोध पर कहा था और क्यों कहा गया था। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ 267 ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਪਨ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਝੂਠ ਕਿਉਂ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਨੇ, 125 ਤੇ 61 ਅਣਅਧਿਕਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਪਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ, ਮਾਣ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ इकट्ठे होकर मीटिंग करांगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगला फैसला करांगे। आज चरखी दादरी में धरना स्थल का संचालन कर रहे पीटीआई शिक्षक उदय सिंह ने जिले के संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया तथा आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों
का इसी समाज में प्रचार करते रहेंगे और जब तक हरियाणा प्रदेश में वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से खत्म नहीं हो जाती तब तक संघर्ष करते रहने की शपथ ली है तथा पंचकूला सेक्टर 23 पुलिस थाना की ओर से कैथल की पीटीआईओं शिक्षकों को पकड़े जाने का विरोध किया है। तो सरकार हमारी मांग में अभी कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए हमारा धरना अनिश्चितकाल के लिए। ये पंचकूला था जो हमने ये कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया था, वहाँ हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। जहाँ हमें सरकार को झुकाने का काम किया वो हमें नजर आ रहा है कि सरकार झुक रही है, क्योंकि उन्होंने खिड़की ही नहीं खोलने की हिम्मत हुई, दरवाजा तो कहाँ। और ये पब्लिक में आके बोलते हैं कि हम आपके लिए जनता है आप, और हम आपके लिए सब दरबार खुले हैं, लेकिन हम कल गए वहाँ हजारों की संख्या में, तो इन्होंने गेट खोलने की भी हिम्मत नहीं करी। जो हमारा ये भारत भूषण जो चयन कर्मचारी है चयन आयोग का, उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनसे ज्ञापन लूँ, सामने आने की हिम्मत नहीं। वो उस भारत भूषण ने ही शायद फ़ोन किया होगा, हमने उसको बिल्कुल मना कर दिया था। पहले तो हम गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं करी आने की, फिर हमने क्या किया, उसने भेजा अपने बंदों को, पुलिस वालों को कि आए और ज्ञापन लें हमसे, लेकिन हमने मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया। ऐसे का हम दर्शन करना नहीं जाते, हम जाएंगे उसकी बेइज्जती करने टुहाना पेवा। हमें कोई डर थोड़ी है उसका, हमें कोई गलत काम थोड़ी किया, हमने कोई मर्डर किया था क्या हमें पुलिस गिरफ्तार करेगी? ठीक, हम अपनी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। सरकार या हमारे सामने आए और हमारी मांग पूरी करे। हमारी 2 गाड़ियों को पकड़ लिया, इसलिए हम उनको छुड़वाने के लिए गए थे, हमारी कोई मुकदमे दर्ज नहीं किए, कोई बात नहीं। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।